Subscribe the MobileSapp videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो theMobilesApp की वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord 2 के बारे में और एक 5G फ़ोन होने वाला है। यह फ़ोन अभी तो मार्केट में नहीं आया है, लेकिन यह फ़ोन अभी मार्केट में आएगा 22 जुलाई से। तो अभी इस फ़ोन के बारे में काफ़ी लीक्स मार्केट में आ गए और ये फ़ोन कैसा दिखने वाला है, इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको मैं इस फ़ोन के बारे में सब कुछ अच्छे से बताने वाला। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होने वाला है और इसमें आपको मिलने वाला है आगे और पीछे दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास का स्पोर्ट। और इसके साथ ही फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में आपको बताऊं तो वो है 6.43 इंचेस का फुल एचडी और एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, जिसपे आपको कलर वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये फ़ोन प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी सेगमेंट में यार और काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। कैमरा वगैरह और प्रोसेसर सब चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और वहीं पे फ़ोन के वेट के बारे में बताऊं तो फ़ोन का वेट होने वाला है 196 ग्राम के आसपास, जो कि ठीक है। इन हैंड आपको एक काफ़ी अच्छी लुक देगा और आपके हाथ छोटने भी तो आराम से कैरी कर सकते हो, क्योंकि वेट भी ठीक है और फ़ोन का साइज़ भी ठीक ही है। और बिल्कुल छोटी उंगलियां हैं तो आप वन हैंड से यूज़ नहीं कर पाओगे, जो कि नॉर्मल सी बात है। आजकल सब फोन दो हाथों से यूज़ होते हैं, क्योंकि सबका साइज 6.5 इंचेस के आसपास तो आता ही है नॉर्मल। इसके साथ इस फोन में आपको मिलेगा एक अलर्ट स्लाइडर भी, डुअल नैनो सिम का सपोर्ट, और फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करना पसंद करते हो तो आपको मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफी फास्ट है। ओवरऑल मिला के फोन का डिजाइन काफी अच्छा है और एक बढ़िया दिखने वाला आपके हाथ में। वहीं पे मैं फोन के कैमरा के पार्ट के बारे में बताऊं तो इसमें आपको मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट। पहला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है और ये 119 डिग्री का एफओवी देगा, जो कि काफ़ी ठीक है। तीसरा कैमरा एक मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल का, और इससे भी आप ठीक फोटो ले सकते हो। 5 मेगापिक्सल का देते थोड़ा और अच्छा रहता। अगर आपको सेल्फी लेना पसंद है तो इसमें आपको एक अच्छी बात ये मिलेगी सेल्फी के लिए। पहले अभी तक OnePlus 16 मेगापिक्सल दे रहा था अपने फ़ोनों में, लेकिन यहाँ अब की बार इसने दिया 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिससे आपके फ़ोटो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और पहले से काफ़ी बेटर हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो सेल्फी के हिसाब से भी इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कैमरा पार्ट फ़ोन का मिला के काफ़ी बढ़िया होने वाला है, अच्छे फ़ोटो आपके आने वाले हैं। और जैसे पता है कि OnePlus के जो कलर ऑप्टिमाइजेशन होता है और सब चीज़ें काफ़ी ऑप्टिमाइज होती हैं और हमेशा अच्छे फ़ोटो आते हैं OnePlus के फ़ोनों से। अब हम बात करने वाले हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। फ़ोन में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, वो है Dimensity 1200 5G प्रोसेसर और एक 6 नैनोमीटर पे काम करता है। अगर मैं इसके अंततः स्कोर के बारे में बात करूँ तो इसका अंततः स्कोर लगभग 7 लाख के आसपास रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसके हिसाब से आप फ़ोन में सब चीज़ें कर पाओगे। 5G फ़ोन भी होने वाला है। तो इसके साथ ही अगर मैं बताऊं, फ़ोन 2 वेरिएंट में आने वाला है। 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी, और दूसरा है 12 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल मेमोरी। LPDDR4X का सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी मेमोरी स्टोरेज टाइप के बारे में बताऊं तो जितना भी मुझे पता लगा वो है UFS 2.1। शायद अगर 3.1 होती तो थोड़ा और फास्ट होता, लेकिन दिक्कत कोई भी नहीं आने वाली है। और वहीं पे जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो वही है OS 11X, और ये Android 11 पर चलता है जितना भी पता लगा है। और शायद 12 पे अभी नहीं पता, लेकिन 11 पे चलता हुआ मिल रहा है, ऐसा सुनने को मिला है। और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बताऊं तो इसमें आपको सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं। NFC और वाईफाई तो मिलता ही है, वाईफाई कॉलिंग, डुअल 5G बैंड भी इसमें मिल रहा है जितना मुझे अभी पता लगा है। और इसके साथ में सारे इसमें आपको सेंसर मिलने वाले हैं। अगर फ़ोन की बैटरी के बारे में बताऊं तो इसमें मिलने वाला आपको 45 mAh की बैटरी, और वहीं पर इसको चार्ज करने के लिए दिया जाने वाला है 30 वोट का चार्जर, जो कि काफ़ी ठीक होने वाला है। और फ़ोन को शायद 1 घंटे के आसपास इस फ़ोन को चार्ज कर देगा, 1 या सवा 1 घंटे के आसपास। अगर फ़ोन का चार्जर थोड़ा और बढ़ा देते तो ठीक रहता है, लेकिन जो प्राइस सेगमेंट है उसके हिसाब से फ़ोन का चार्जर 30 वोट काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं फ़ोन के प्राइस के बारे में। फ़ोन का प्राइस अभी मार्केट में नहीं आया, लेकिन जितना अभी पता लग रहा है इसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मैं बताऊँ तो इसका प्राइस 23,999 यानी 23 या 24,000 से बोल सकते हैं आप। 23,000 या 24,000 के आसपास से स्टार्ट होकर 27 से 28 तक रह सकता है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट भी जरूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।